तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका टॉपिक है साउंड। और ये साउंड क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट यू मीन बाय दिस Sir, टर्म? voice which is made by the ringing of any instrument. Sir, like Can we spoon say, which is beaten yeah, into. it is a Sir, form of energy by which our ear able to hear something. ये एक एनर्जी है। sir, साउंड भी तो एक तरीके की एनर्जी होती है। आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट होकर साउंड फॉर्म में निकलती है, isn't it? yes, sir. तो ये भी तो आपके अपने आप में एक एनर्जी हुई। तो वी कैन से दैट साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help in hearing, form of energy, okay, which enable us to hear something, Yes, sir. which enables us to hear, ओके इसी को हम साउंड बोलते हैं, रिमेम्बर। तो क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन यू क्रिएट साउंड और कैन यू डिस्ट्रॉय इट? No, sir. एक्चुअली में यू कैन ट्रांसफर द साउंड, ओके, वन कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। जैसे साउंड को आप क्रिएट नहीं कर सकते, बट एक्चुअली यू ऑलरेडी हैव द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द साउंड एनर्जी। Okay, so it doesn't mean that like you are creating the sound. ऐसा लगता है कि हाँ हम साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, but actually में you are converting your body energy into the sound, right? So can you create the sound or can you destroy the sound? No. सर एक चीज बोलूं? Yes. सर आपने जो ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा है मुझे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे तो क्लियर समझ में आ रहा मुझे भी सर। सर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आपकी, सब समझ आ रहा है। Thank you so है। much. सर डॉक्टर है इसलिए। So it is a form of energy which enables us to hear, okay, which enables us to hear. ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, अब ये जो साउंड होता है, तो साउंड इज एक्चुअली प्रोड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट यूजुअली वाइब्रेट, राइट? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऐसे वाइब्रेट करता है ना, ऐसे टू एंड फ्रो बोलते हैं इसे, टू एंड फ्रो मोशन, तो तभी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इफ आई आस्क यू हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? सो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, राइट बच्चे? यस सर। So Sakshi, how sound is produced? So you have to say when the object is When vibrating object is vibrating, to in and that fro. the sounds is. सर जैसे हम सर स्पून को प्लेट में बीट करते हैं। हाँ, जैसे आपको स्कूल में शायद वो दिखाया होगा ना, ट्यूनिंग फॉर्क होती है, तो जब हम उसे रबर पैड के ऊपर मारते हैं तो वो वाइब्रेट करती है इस तरीके से, देखा है? एक ऐसे डिवाइस होता है ऐसा, उसके ऊपर हम रबर पैड के ऊपर मारते हैं और वो वाइब्रेट करती है, उसकी आवाज आती है, फिर जब हम सुनते हैं तो सर जब इलेक्ट्रिक बेल का हैमर गॉन्ग में वाइब्रेट करता है सर, वो भी तो साउंड का एग्जांपल होता है। बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जब वोकल कॉर्ड बजाते हैं या फिर आप कुछ भी गिटार बजाते हो तो गिटार को ऐसे करते हैं टन, ऐसे। एक कोई भी आप धागा लेंगे, धागे को अगर आप ऐसे करते हैं टन, तो जो वाइब्रेट करते हैं तो आवाज आती है अच्छी सी, ये बताइए। Yes, sir. तुम लोगों ने ये सब देखा नहीं है क्या कभी जिंदगी में? गिटार विटार, ड्रम देखा है? वो जब किसी की शादी होती है वो ड्रम बजाते Yes, हो, sir. ड्रम बजाया तो वाइब्रेट ही तो करता है, वो उससे तो आवाज आती है। जब तुम लोग डांस करते हो, अजीब से जो डांस करते हो तुम लोग, यू नो इट, ठीक है? तो ये हमारे पास कैसे, तो उससे साउंड भी तो प्रोड्यूस होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? जैसे कभी कभी जब मच्छर आता है, मच्छर की आवाज आती है ज़्ज़्ज़, ठीक है, तो वो अपने पंखों को ऐसे हिला रहा होता है ना, तो उसी की तो आवाज आती है। तो इसका मतलब साउंड कब आता है? जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे हिला, आगे पीछे करके जब भी मूव करता है, तो उससे हमारे पास साउंड क्रिएट होती है। ठीक है जय, साक्षी, हर्ष? Yes, sir. अच्छा, जैसे साउंड है, जैसे आपके पास यूजुअली क्या होता है, चलो ठीक है, आपने बोला कि वो ये वाइब्रेशन से होता है, और वाइब्रेशन भी कैसे होने चाहिए? टू एंड फ्रो होने चाहिए। तो साउंड प्रोडक्शन जो होता है वो एक्चुअली में वाइब्रेशन से होता है, और वो वाइब्रेशन भी किस साइड होना चाहिए? टू एंड फ्रो। कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तभी हमारे पास साउंड आता है, वरना नहीं आएगा। Sir, तो to and fro मतलब? टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, एक Okay, sir. दो, एक दो, एक दो, एक,
एक दो एक, ये टू एंड फ्रो कहलाता है, ठीक है। ओके सर। तो ये टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं इसे, वाइब्रेशंस, ठीक है बच्चे। ओके, अब देखो हमारे पास, बताओ गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, राइट, और सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्चुअली में ना साउंड को ट्रेवल करने के लिए ना पार्टिकल्स की जरूरत होती है। अगर आपने देखो, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ, इस रूम के अंदर क्या है, पार्टिकल्स, जैसे कभी देखा है सनलाइट के अंदर वो पार्टिकल्स हमें दिखते हैं। एक बच्ची कह रही है कीड़े मकोड़े मारो इनको, कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी देखा है सनलाइट के अंदर पार्टिकल्स दिखते हैं हमें छोटे छोटे, Yes, यस sir. सर। तो वो सब पार्टिकल होते हैं। अगर वो पार्टिकल्स हर जगह पे ही होते हैं ऑफ कोर्स, तो जब भी आप बोलते हो तो आपको आवाज आएगी और दूसरा भी सुन लेगा। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर वो पार्टिकल नहीं है तो उस रीजन को हम बोलते हैं वैक्यूम। तो अगर कहीं पे आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम का मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं है वहां पे, मान लो मैं एक शीशे में बंद हूं, मैं बोल रहा हूँ, सर लैक ऑफ मीडियम कह सकते हैं वैक्यूम। हाँ, तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कभी आपने सुना है, जैसे मान लो एकदम मान लो नो मेट्रो सर। बंद हो गई, तो मेट्रो बंद हो गई तो मेट्रो के अंदर से अगर कोई चिल्ला रहे तो आपको आवाज आती है? नहीं, क्योंकि नो वो सर। पूरा बंद हो चुका है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने रूम के अंदर भी सारे पार्टिकल्स को बाहर निकलवा दिया, कोई भी पार्टिकल अगर नहीं है, तो आप अगर बोल रहे हो तो हमें ऐसा सुनाई देगा। क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। नो सर। सर आप लिपसिंग कर रहे हो? मैं लिपसिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी वैक्यूम क्रिएट करा था यहाँ पे, सर ऐसे इसीलिए कैसे? सर वैक्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हो? कुछ पावर्स, ठीक है, हवा नो में। मी, सर लिपसिंग। हाउ पावरफुल आई एम। सर लिपसिंग। सर अगर रूम में तो कैसे वैक्यूम कर सकते मैं, हैं? मेरे पास है कुछ शक्तियां, मेरे को ऐसी कुछ मिली है ऊपर से, ठीक है। सर तो हवा मैंने मुंह में अपनी स्पेक्ट्रो पेट्रोनम, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ तो एकदम से वैक्यूम क्रिएट होता है, तो आपको आवाज नहीं आएगी, और अगर मैं फिर से उसे रिवाइंड करता हूँ तो वो फिर से फिर आती है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं पर भी वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो क्या वहां पे आपको आवाज आएगी? और सर। नहीं आएगी आपको, नो सर। ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? तो इसका सर- मतलब अगर कहीं पे गैस है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे अगर सॉलिड है, तो बताओ वहां पे पार्टिकल्स हैं, और अगर वहां पे पार्टिकल्स है तो क्या एक पर्सन की आवाज दूसरा पर्सन सुन सकता है? Yes. यस सर। बिल्कुल सुन सकता है, क्योंकि वो, जैसे आप लोग वो करते हैं, आपने कभी वो देखे छोटे छोटे बच्चे वो बनाते हैं ग्लास, ये एक रस्सी से बांध देते हैं, फिर दूसरा वाला ग्लास से बनाता है, वो देखा है किसने? इंसीडियस मूवी, यस इंसीडियस, सर किसने इंसीडियस 2 देखी है? 2? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी पूछिए मैम, बिल्कुल आपका स्वागत है। सर जो इससे पहले रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है क्या ऐप पे? आज रात तक हो जाएगी, आज रात को पक्का हो जाएगी, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आज रात को हो जाएगी, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है। ओके सर। हाँ पूछो। सर जब हम अपने पैर जमीन पे मारेंगे और जितनी भी साउंड आएगी, सर वो तो हमने ही क्रिएट किया ना? पैर तो मार तो मार। कोई भी क्रिएट करे उससे थोड़ी मतलब है। सर अभी तो आपने बोला था ना ही क्रिएट ना ही वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम तो बस एनर्जी को वो दूसरे तो मैम जब आपने पैर को मारा जमीन पर, तो आपकी एनर्जी खर्च हुई या नहीं हुई? यस सर। आप, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो क्या आप पैर मार पाती जमीन पर? नहीं सर। तो आपकी एनर्जी खर्च हुई है ना, उससे तो साउंड निकली है। तो आपकी बॉडी की एनर्जी थोड़ी सी कम हुई और उससे साउंड निकली। विदाउट एनर्जी खर्च करके निकाल के दिखाओ तो माने। क्या बिना बिना ढोलक बजाए ढोल बज जाएगा? सर विदाउट एनर्जी कर तो सकते हैं। कैसे बजा दोगे? अपने आप थोड़ी हो जाएगा वो। सर ऑटोमेटिक वाला इलेक्ट्रिक। शट अप एवरीबॉडी, वो सब सर आपके पास सर आपके पास पावर है ना? हाँ आपके ठीक है, पास ये पावर सब फालतू के क्वेश्चन नहीं, तुम भी जानते हो ये सब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के आप लोग ये कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है, ठीक है। विदाउट एनर्जी खर्च करने से अपने आप थोड़ी बच जाएगा, कोई भूत थोड़ी है, फिर इसका मतलब भूत है वहां पे, फिर वहां पे जरूर कोई तांत्रिक वांत्रिक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शायद। सर उसको कमांड दे दी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो चलो हो गया हमारे पास कि हमें एक मीडियम चाहिए होता है। बताओ अगर अगर मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ही नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होगा तो क्योंकि आपको आवाज सुनाई देगी ए से बी पे,
नहीं, अगर मैंने इस रीजन के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने पार्टिकल रखे हुए जैसे होते हैं यूजुअली हर जगह, तो आप यहाँ से बोलेंगे और इसको सुनाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, क्योंकि जो रस्सी है, रस्सी के अंदर पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल ट्रांसफर करते हैं साउंड को। मैं बोल रहा हूँ तो मैं, मेरा बोलने की एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ये सब पार्टिकल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। सर स्पेस में तो जहाँ पे वैक्यूम नहीं होता वहां पे स्टिल लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं क्या? नहीं नहीं, पार्टिकल्स नहीं है तो आपकी आवाज निकलेगी ही नहीं। अगर वहां पे पार्टिकल्स नहीं है तो आप बस इशारों में बात कर पाएंगे कि इशारे तेरे नखरे वे, ठीक है, वरना आप बात नहीं कर पाएंगे। तो सर सांस कैसे लेते हैं? सांस, सर सांस कैसे लेते हैं अगर वहां पे वैक्यूम सिलेंडर है? लेके जाते हैं ना, सिलेंडर लेके जाते हैं ना, वो मास्क पहन के रखते हैं ना, कोई ट्रिप पे Okay, थोड़ी sir. जाते हैं कि आर्टिफिशियल ऐसे ऑक्सीजन एंजॉय ले करें। जाते हैं वो। हाँ, सिलेंडर लेके जाते हैं, मास्क पहन के रखते हैं ना, उससे वो सर ऑक्सीजन आती रहती है। और वो जो स्पेस के अंदर रहते हैं वो पूरा बंद रहता है, एकदम आइसोलेट रहता है, उसके अंदर पूरा वैसा एनवायरनमेंट किया जाता है जैसे नीचे होता है, ठीक है, ऐसा मजाक थोड़ी है अर्थ के बाहर जाना, ठीक है। पूरा ओके सर। पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते कि चलो चलो आज मेरा मन कर रहा है चलो चले नील गगन में, और पहुंच गए नील गगन में और फिर आ रहे हैं उल्टे सीधे, पता नहीं सर अब वापस मैं नहीं आए। कैसे मैं बता सकता हूँ अब मैं क्या पता चले डिस्कशन के बाद? क्या मतलब ये हमने जो डिस्कस किया उससे हमें क्या पता चला, मैं एक लाइन में बता। वेरी गुड, क्या? इससे हमें ये पता चला कि कोई भी अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुन पा रहे हो, तो हमें एक पार्टिकल चाहिए, विदाउट पार्टिकल आप सुन नहीं सकते, ठीक है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो यहाँ से बोल रहे हो और आप सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन है, बीच में पार्टिकल है, पूरा सिस्टम है, सिग्नल जा रहे हैं और वो सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, तो ये साउंड है। अगर इस दुनिया से पार्टिकल्स को हटा दिया जाएगा जो आप सनलाइट के अंदर देखते हैं, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा, वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, तो सब लोग बस ऐसे करते रह जाएंगे, ठीक है, सुनाई नहीं देगा। गॉट इट? फिर बस आप लिपसिंग पहचानेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चे। यस सर। आप लोगों के आज वीडियो क्यों ऑफ है? बीमार यहाँ पे मैं हो रखा हूँ और वीडियो तुम्हारी ऑफ है। अब तो पता है मुझे फीवर आ रहा है, मेरे को डेंगू के सिम्टम्स है, लेकिन तब भी देखो मैं इतना ढंग से पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग एकदम, तुमको कुछ है भी नहीं, तब भी तुम लोग ये कुत्ता बिल्ली की टीपी लगा के आ गए हो, डॉग्स एंड कैट। वीडियो ऑन करें सारे बच्चे। मुझे पता है ये लोग लेट लेट क्लास ले रहे हैं कि चलो सो जाए, नहीं नानी आ जाओ बच्चों को सुला दे, और क्लास से क्लास हो जाएगी। मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं जानता हूँ, मेरी आवाज सुन के आप लोग सो सर? जाते हैं। हाँ सर अगर हम सो रहे होते तो हम कुछ रिप्लाई करते। वो कुछ लोगों की नींद में भी बोलने की आदत होती है ना। सर और वो भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कौन सी किसकी होती उल्टे है? सीधे तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हो, इतने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझे तो यही लग रहा है कि सो ही रहे होगे। सोते सोते आपका जवाब नहीं दे सकते। शट अप एवरीबॉडी। तो ये हमारे पास है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक साउंड होती है तो साउंड की जो पार्टिकल जो होता है वो मेरे पास ऐसे वेव बनाता है, ठीक है। तो ये जो मेरे, देखो ये अपना एक चीज होती है जिसे हम वेव बोलते हैं, तो जब भी आप बोलते हैं ना तो ये वेव चलते हैं जो आपको कभी दिखती नहीं है, तो ऐसे करके ये हमारे पास वेव चलती रहती है। कभी देखा है आप लोगों ने जब आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो ये वेव चलती है, हेलो क्या यस कर रहा सर। है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, हेलो पर ऐसे क्यों बोल रहा है, देख कभी देखा है सर ऐसे? वो पहले अगर हम धीरे बोलते हैं तो वो हाँ लो में तो होता कम है, होती फिर है, हाई पे। हाँ ऐसे कि हेलो क्या कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, अच्छा क्यों नहीं सर कर हार्ट बीट की तरह तो, लगता है काफी हद हाँ हाँ तक। बिल्कुल। तो अगर तेज बोलते हो तो इसका ये बड़ा हो जाता है, और धीरे बोलते हो तो ये धीरे धीरे करके हो जाता है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं वेव, ओके। तो ये जो मेरे पास वेव होती है, तो साउंड की भी अपने आप में ये जो एनर्जी होती है वेव की फॉर्म में चलती है, इसे हम बोलते हैं वेव एनर्जी। तो आप लोगों को इसके बारे में देखो बच्चों पता होना चाहिए। देखो अगर ये मेरे पास एक वेव ना पूरी कंप्लीट ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक वेव होती है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की एक वेव होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों,
वेवलेंथ और इसका नाम होता है लैम्डा। सारे बच्चे बोले लैम्डा। ये बच्चे कह रहे क्या लैम्डा, कौन सा लैम्डा? लैम्डा, प्यार से बोले लैम्डा। सिंडा, लैम्डा लैम्डा लैम्बदा, ठीक है लैम्डा, याद रहे बच्चे। लैम्बडा। हाँ तो लैम्डा क्या है, ये पूरी वेव का एक डिस्टेंस है जो आपको याद रखना है। जस्ट गिव यस। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये मीटर में कैलकुलेट होता है। तो ये वेव है। मुझे एक बात बताओ, एक वेव ऐसी आ रही है और एक वेव ऐसी जा रही है मान लो, तो बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ऊपर वाली का या नीचे वाली का? सर सेकंड वाले सेकंड का। वाली का वेवलेंथ ज्यादा होगा ना, राइट? और ऊपर वाली का वेवलेंथ छोटा सा होगा, सिर्फ इतना सा। तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या मेजर करता है अपने आप में? डिस्टेंस मेजर करता है। द कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ अ वन वेव, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को ना कुछ लोगों ने पता है कैसे चेंज कर दिया है। देखो, अगर ये एक वेव है और ये भी एक वेव है, राइट? तो ये जो देखो, अब मैंने बोला कि यहां से लेकर यहां तक ये एक डिस्टेंस है एक वेव का। लेकिन अगर आप यहां से शिफ्ट हो गए, अगर आप यहां से मेजर कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे इसको भी यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट? भाई अगर आप यहां से धक्का मारोगे तो फिर वहां पे भी तो धक्का मारना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अब देखो, जो ऊपर ऊपर का पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट। और जो नीचे नीचे का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। तो इसकी डेफिनेशन पता है क्या बना दी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये भी वेवलेंथ हुई या नहीं हुई पहले बच्चों? बड़ी खतरनाक डेफिनेशन बना दी गई है इसकी। यस सर। तो व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट, ठीक है? और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ, राइट एवरीबॉडी? नहीं आ रहा है इन बच्चों को कुछ भी समझ? यस सर। बहुत टफ है कह रहे हो भैया। यस सर। तो बताओ सर, मुंह खराब हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं सर उल्टा सीधा? हमें रशियन नहीं आती। सर आपकी जो आवाज धीरे आ रही है। है वो एक क्रेस्ट उसके नीचे वाली ट्रफ। आप फिर से बोलिएगा, आपने क्या बोला मैम? सर ये जो आपका इंटरनेट वीक क्रेस्ट चल रहा और है? ट्रफ होते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये जो क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं उसके बाद? सर ये इक्वल होती है क्या लेंथ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना क्रेस्ट होगा उतना ही ट्रफ होगा। अच्छा, एक बच्ची ने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया, उसने बोला इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ। तो क्या वो भी सही है? यस सर। भाई यहाँ से भी मेजर करोगे तो तब तो यही आएगा। तो वही तो बात हो गई। चाहे तो आप पूरी वेव का डिस्टेंस ले लो, चाहे तो ऊपर के दो क्रेस्ट ले लो, चाहे ऊपर के दो ट्रफ ले लो। अच्छा, एक बच्ची ने क्रेस्ट और ट्रफ दोनों ले लिया, यानी डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। क्या वो सही है? नो सर। नहीं, फिर नहीं सही है वो। फिर तो वो यहाँ से लेकर यहीं तक का डिस्टेंस बना बस, और ये तो आधी अधूरी वेव हुई, फिर गलत है। तो या तो आपको दो क्रेस्ट लेने हैं एक साथ, या दो ट्रफ लेने हैं, या फिर पूरी वेवलेंथ एक डिस्टेंस लेनी है वेव की। ठीक है हर्ष? यस सर। तो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लैम्डा? व्हाट इज द वेवलेंथ? नहीं पता हमें। It is the distance between the two consecutive crest, okay? Crest और trough। Consecutive का मतलब एक के बाद एक, फिर पूरा crest मत ले लेना, आगे वाला 100वां नंबर। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना आज कुछ? आपके चेहरे बता रहे हैं, आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। सही समझ में आ रहा है मुझे? मतलब तबीयत मेरी खराब है और भाव तुम खा रहे हो, ठीक है? कभी सुना है किसी को किसी डेंगू में भी एक टीचर क्लास ले रहा है? हाँ मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। कितना प्राउड फील हो रहा है मुझे। सर आपको बीमारी में भी भाइयों बहनों में पढ़ा रहा हूँ। क्या इससे सर बड़ा आपको क्या एग्जाम्पल? डेंगू के सिम्टम है बट कंफर्म टेस्ट नहीं है वो अभी। मेरे को फीवर हो रहा है एक्चुअली, और सर दर्द भी हो रहा है बहुत तेज। पर कोई बात नहीं भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए मेरे खून का एक एक कतरा न्यौछावर अपने बच्चों के लिए। पर तुम लोग समझोगे नहीं है सर। हाँ 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 बोलो। सर मैं भी बीमार रहती तो मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी अभी स्टूडेंट हुई ना। रहने दो, ये बोलने वाली बात है बस।
ठीक है ठीक है, तो वेवलेंथ आप लोगों को समझ में आ गया है? एक तो बच्चे बोलते नहीं है मुझसे। यस यस सर। ओके, अच्छा देखो, वेवलेंथ के बाद ना हमारे पास क्या आता है, एक आता है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी वेव एक सेकंड में बन रही है। जैसे मान लो 1 सेकंड हुआ, मैं बोल रहा हूं तो मेरी इतनी वेव बनी, 1 सेकंड में मान लो इतनी लाइन चल गई। तो देखो, ये एक वेव हुई, ये दूसरी वेव, ठीक है, ये तीसरी वेव, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। तो मेरे पास 6 वेव बनी ना 1 सेकंड में। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो हाउ मेनी वेव्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर एक वेव ऐसी है तो बताना किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पहली वाली की या नीचे वाली की? सर फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की 1 सेकंड में वेव ज्यादा बन रही है, नीचे वाली की तो देखो 1 2 2.5 बन रही है, सिर्फ पूरी नहीं हो पाई वो तो। ठीक है बच्चे, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यस सर। पक्की बात है? नो सर। नो सर ओके, so the number of oscillations या number of waves per unit time per unit second, मतलब 1 सेकंड में, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन दी हर्ट्ज, रिमेंबर। ऐसा यूनिट जैसे डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है, HZ हर्ट्ज। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। अच्छा ओके सर, ओके। तो ये था 1 सेकंड में कितनी वेव बनी। अच्छा, अब ना एक मेरे पास होता है टाइम पीरियड। देखो, एक तो बात हुई कि 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, और एक होता है एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा। मान लो ये एक वेव बन गई, अब इसको बनने में कितना टाइम लगा? 0.001 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम लगा। तो ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? सो टाइम टेकन टू फॉर्म अ वन सिंगल वेव। तो एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल वेव फॉर्मेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये सेकंड में मेजर किया जाता है। ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव। वन कंप्लीट वेव का मतलब वन ऑसिलेशन। देखो, मैं ये वेव ऐसे करके बना रहा हूं ना, अगर आप इसे वैसे देखोगे तो ये ऑसिलेशन होता है। देखो, एक ऑसिलेट ऐसे ऐसे करके ऐसे आता है, इसे एक वेव बोलते हैं। ऐसे ऐसे मान लो कोई पेन चल रहा है, तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर वापस आ गया, तो ये एक वेव बन गई। ठीक है ओके सर। तो टाइम पीरियड का क्या होता है? इट इज द टाइम, क्या लिख सकते हैं आप लोग? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव और ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को ऐसे भी बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में ना एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, रिमेंबर ऑलवेज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, आर यू श्योर गाइस? यस सर। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना, देखो, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव अब तक हम पढ़ रहे थे। ट्रांसवर्स वेव का मतलब जो कि ऐसे वेव की फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ट्रांसवर्स वेव थी। लेकिन एक ना, देखो मेरे पास क्या होती है, एक साउंड, आई मीन एक वेव मेरे पास और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है प्यारे बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल वेव,
लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, देखो अगर मान लो प्यारे बच्चों, जिसके अंदर क्या बन जाए, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन बन जाए। मतलब देखो मैं बोल रहा हूं ना, तो पता है क्या होता है, कुछ पार्टिकल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मान लो, तो मैं बोल रहा हूँ तो कुछ पार्टिकल यहाँ पे पास पास आ जाते हैं, क्या जब पास पास, बिंदास बिंदास, तो ये हमारे पास है। पहले वो आता था ना एड पास पास का, 2 रुपए की आती थी वो सॉन्ग होती है उसके अंदर। अच्छा तुम लोगों को तो पता ही नहीं ना, तुम लोग तो ठीक है, तुम लोग कनाडा में भी आए। ओके ओके, तो ये एकदम पास पास हो गए और ये एकदम दूर दूर हो गया। देख, तो कुछ पार्टिकल एकदम पास पास आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल एकदम दूर दूर हो जाते हैं ऐसे, ये फिर दोबारा से पास पास आ जाते हैं। जैसे आप भी कभी कभी अपने दोस्त के बहुत क्लोज आते हैं, उसकी फिर लड़ाई हो जाती है, फिर दोबारा से करीब आ जाता है, फिर दोबारा से लड़ाई हो जाती है, तो यही सब चलता रहता है मेरा, राइट। ये फिर दूर दूर हो जाएंगे। तो ऐसी साउंड एनर्जी, ऐसी वेव जो इस तरीके से चलती है, ठीक है, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन। सारे बच्चे बोलेंगे कॉम्प्रेशन, सारे बच्चे बोले कॉम्प्रेशन, compression, और इसको Compression. बोलेंगे रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन। सही तो बोलना मुझे है। एक बात बताओ, तो जब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, जब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्रेशन, और जब पार्टिकल दूर दूर चले गए हैं तो Rarefaction. आप लोग बोल सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई इतना भी खतरनाक नियम नहीं है, इसका नाम कोई हिरण्यकश्यप तो है नहीं कि जो आप बोल नहीं पा रहे हो। सारे बच्चे बोलेंगे कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। compression and rarefaction. Compression, rarefaction. ठीक है, जबरदस्ती सही, चलो आपने बोला तो अब जरा आप लोग खुद सोचें कि कॉम्प्रेशन के अंदर प्रेशर हाई होगा या लो होगा, कॉम्प्रेशन के अंदर क्या लगता है आपको, Hello. जब ये पार्टिकल आपस में पास पास आ जाएंगे तो एक हाई प्रेशर वाली सिचुएशन होगी या लो प्रेशर वाली सिचुएशन होगी, Sir, hi. क्योंकि जब आपको एक ही रूम में सबको 100 लोगों को एक ही रूम में सर रख दिया जब जाएगा, पार्टिकल सर जब बहुत क्लोज है सर तो हाई प्रेशर लगता है सर, पार्टिकल थोड़े हाँ दूर दूर बिल्कुल, होते धक्का सर, मुक्की जब मारते पार्टिकल हैं। पहले पहले होते हैं सर तो लो प्रेशर लगता है। वेरी गुड, शाबाश बुलेट ट्रेन। तो ये हमारे पास हाई प्रेशर, और रेयर फैक्शन में देखो पार्टिकल कितने दूर दूर हो गए, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, सर LOW लो प्रेशर। वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे सो जाओ, कोई बात नहीं, नींद नहीं आ जा, बच्चों को सुला जा, क्योंकि टॉपिक भी बहुत टफ चल रहा है, समझ तो कुछ आ नहीं रहा है हमको, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें हमारे पास कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन की फॉर्मेशन होती है, और कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ये हमारे पास साउंड जाता है, ठीक है। So when the object is vibrating, they producing the sound. So some region are high pressure, ठीक है, और उस हाई प्रेशर के रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ कंप्रेशन। बट सम रीजन आर लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर के रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। Rarefaction. गॉट इट। अच्छा, तो ये बस 2 बार बनता है, ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। So depends. अच्छा, डिपेंड्स, जैसे कि सर लाइक कभी बहुत तेज बोल के फिर बिल्कुल धीरे धीरे, सर पता नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में भी एक जगह पे कंप्रेशन बन रहा है, एक जगह पे रेयरफैक्शन, एक जगह पे कंप्रेशन, एक जगह पे रेयरफैक्शन, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो आपको फील नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है बच्ची, बच्चे। ओके सर। Yes, sir. मुस्कान, जय, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. ओके, ये for अच्छा, यस व्हाट, ओके, Yes, प्यारी sir. बिल्ली, समझ में आ रहा सर है? मैं, सर मेरे को बोल रहे थे क्या? पता नहीं, और बिल्ली बनी हुई है, यस सर। वाइट कलर की। सर जो मेरी डीप है सर उसका नाम बंदर है सर, था वो बोल सकता है बंदर।
अच्छा ये बंदर है जो तुम्हारी डीपी में है? सर वो एनिमे कैरेक्टर है। एडवांस्ड और ये बंदर बंदर तो लग रहा है तो बड़ा खतरनाक कैरेक्टर लग रहा है। सर, कितना सर एडवांस एनिमे कैरेक्टर है वो एक। गोजीटा FFJ4 है। मेरा गेस क्या करो। कुची का कुचे? गोजीटा। गुजीटा, ये कौन यस होता सर, है? FFJ4। ये वो एनिमे कैरेक्टर है एक। कार्टून है मतलब ये? मेरा कोई गेस। सर एनिमेशन यस सर। अच्छा टाइप एनिमेशन है। है, कोई कार्टून नहीं है? सर लाइक एनिमेशन है, जापानीज एनिमेशन जो होती है। इंडियन सर वाले। बेसिकली कार्टून है लेकिन जापानीज। तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। ओके चलो कोई क्या बात गुंडा बनोगे नहीं। तुम कंप्यूटर जी, लोग? क्या आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन? यस सर। साउंड कैसे बनती है और साउंड कैसे चलती है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलो चले, साउंड के साथ चले, ठीक है। तो प्रोपेगेशन मतलब चलना। तो साउंड मैं बोल रहा हूँ तो साउंड का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ प्रोपेगेशन, ठीक है बच्चे। क्या ये जितनी भी चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, क्या इन सब से क्या साउंड आती है? आपकी अलार्म बज गई, गाड़ी चल रही है, आपने बॉल मारी टंग, आपका टीवी चल रहा है, साइकिल की भी आवाज आ रही है, क्या इन सबसे साउंड आती है या नहीं आती है बच्चे? आती। और यस ये सर। मैम आपकी पढ़ा रही है वेरी वेरी, साउंड सीख रहे हैं आप लोग, जो गिटार बजा रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल साउंड आती है। तो ये साउंड जो आ रही है ये पार्टिकल की वजह से आ रही है या विदाउट पार्टिकल भी आ सकती है? सर जो टीवी में साउंड आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में वेरी कन्वर्ट गुड, होके आती है बिल्कुल ना। सही बात, यस यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है उससे ही हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स, वेरी राइट। ओके सर। Sound is a form of energy that produces the sensation of hearing. Can I say that? Are you sure? यस। भाई हमारे कान के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास कान के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं और वही हमको सेंसेशन करती हैं, सेंसेशन से ही हमको सुनाई देता है। ये सारे सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं और फिर ब्रेन उसको मॉडिफाई करता है, उनका मीनिंग आपको समझाता है। पागल लोग जो होते हैं, जो मैड होते हैं, उनकी दिक्कत क्या होती है कि वो सुन तो लेते हैं लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, तो इसलिए वो और ज्यादा उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हुए। लेकिन जो मैड होता है वो सुन तो लेता है लेकिन उसके पास ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मैं बोलकर भी क्या बोलना चाह रहा हूँ। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? यस सर। सर जो हर्ट देती है सर वो तो साउंड की होती है सर, हम कितना हर्ट सुन सकते हैं सुनने की मैं वो। वेरी गुड, शाबाश। अब हमारे पास आ रही है साउंड, तो देखो हमारे पास ये पहले आजकल हमारे हमारे स्कूलों में इलेक्ट्रिक बेल बज रही है, राइट। पहले जब हमारे स्कूल का टाइम होता तो हमारे घर में घंटी बजती टंग, दूसरा पीरियड होता टंग टंग, ठीक है। एक वो आता था पियोन और वो लकड़ी की हथौड़ी से लोहे सर की आपके स्कूल में आता सर था। इलेक्ट्रिक बेल नहीं होती थी? नहीं, मतलब तुम्हारे सर बीच में मेरे बीच में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा स्कूल वो था ना, मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का था, बदलाव पसंद नहीं है हमको, ट्रेडिशनल स्कूल। ऑनलाइन में तो बजती। चला गया बेटी। तो ये हमारे पास क्या है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक बेल बज रही है, देखो ये इसके ऊपर मार रही है और जब ये इसके ऊपर वाइब्रेट करेगी तो बताओ साउंड की आवाज आएगी नहीं आएगी? सर आएगी। ऑफ कोर्स सर आएगी। जो भी मेटालिक चीज वाइब्रेट होती है सर उस पे साउंड की आवाज आती है। वेरी गुड, शाबाश, जय ने पहली बार कोई सही बात बोली है, वेरी गुड, मजा आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही। सर आपको समझ में भी आ गई, इसने तेज बोला, आपको समझ में आ गई। हाँ ये भी एक प्रसन्नता वाली बात है। सर बुलेट तो ट्रेन में रहने वाला आदमी। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब हमारे पास जब भी हम वाइब्रेट कोई चीज करते हैं तो साउंड आपको आनी चाहिए, यू नो इट वेरी वेल। अच्छा, जब भी स्कूल बेल बजती है तो आपको ऑब्वियसली बात है वो वाइब्रेशन करता है ऑन टचिंग, राइट, वी कैन फील वाइब्रेशन। और वो जब भी उस आप बेल को पकड़ेंगे और व्हेन इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड सो वी डोंट फील एनी वाइब्रेशन। तो जब भी हमारे पास साउंड बजती है तो वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन अगर साउंड नहीं बजे तो ऑफ कोर्स वाइब्रेशन क्यों आएंगे? फिर वाइब्रेशन से तो साउंड आती है, वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड क्यों आएगी फिर? isn't it very simple? सर yes, सर अगर हम सर वुड पे सर बजाएंगे सर तो आवाज तो आएगी नहीं ना। आएगी, आवाज पे भी आएगी, बस ये है ना कि ज्यादा तेज किस में आएगी, सर आवाजें आती है लेकिन लोहे सर के ऊपर सोनरस ज्यादा में तेज होता है सर आती वो है। वाले मटेरियल्स। क्या? सर सोनोरिटी भी तो होती है सर, सोनरस जो मटेरियल सर उसमें वो वाइब्रेटिंग साउंड होती मेटल्स है। की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स पे जब आप मारते हैं तो वो काफी तेज साउंड क्रिएट करते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस, ठीक है।
और जो चमक मारते हैं उसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। तो ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिक का जमाना है, ठीक है, तो इसलिए वो सब वो हट गया है। देख रहे हैं आप लोग, ये मान लो ये भगवाना बांध दिया आपने जय ने, और जय बजा रहा है कि टन टनाटन 1 2 3 4 5 6 7 टन, ठीक है। तो जब आप जब कोई आपको भूख लगती है, आप अपनी टेबल पे बजाते हैं राइट कि मॉम मुझे और राइस दो, मुझे और चपाती दो। सर कोरोना लगता है आपको इस थप्पड़ भी टाइम पे। लगता है, बदतमीज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, आप भी जानते हैं कि इससे वाइब्रेशन होगी और एक साउंड निकल के आएगी। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, इतनी इजी चीजें पूछूंगा। आप भी जानते हैं कि जो बर्ड होता है वो अपने पंखों को ऐसे करता है ऊपर नीचे। सर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। हाँ, तो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स तो वो ऊपर नीचे करता है, तो कभी कभी जब आपके पास से निकलता है तो एक आवाज आती है एकदम यस कान सर, से सर निकलती कान है। बज जाते हैं। हाँ सर हाँ, जब वो बहुत तेज आता है। वेरी गुड। और मच्छर की तो आती है आवाज आपको, बहुत सुंदर सुंदर आवाज। यस सर। मुस्कान कह रही कि वो मच्छर की आवाज मुझे बड़ी पसंद है, मच्छरों को पकड़ो सर काट के मच्छर लाओ। की आवाज और पादनी आवाज में कुछ खास फर्क नहीं था। व्हाट? सर कुछ नहीं कुछ। Mind your language everybody, please maintain the decorum of the class, okay। तो हमारे पास जो मच्छर की आवाज होती है, ठीक है, तो उसकी आवाज जो आती है हमारे पास वो हमको साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। अरिजीत बोस, मुस्कान, यस ओके। अब देखो हमारे पास ये एक रॉड है, तो जैसे आपने कोई भी रॉड को ऐसे छोड़ दोगे तो वो भी वाइब्रेट करता है। मान लो जैसे वो कुछ गुब्बारे के ऊपर एक रबर बैंड सा बना होता है, अगर आप उसे खींच के ऐसे छोड़ दोगे तो वो भी वाइब्रेट करता है या नहीं करता है? सर थोड़े टाइम के लिए। करता है भाई, ऑफ कोर्स। जैसे गिटार की जो वायरिंग होती है, जब आप ऐसे करते हो टंग, तो वाइब्रेट करते नहीं करते हैं? तो उसी Yes, वाइब्रेशन से साउंड आती है। आप क्लैपिंग भी करते हैं तो भी वाइब्रेशन होती है, ऐसे आवाज आती है, राइट। तो ये सब चीजें आवाज आती है। आप लोहे के ऊपर लोहा मारते हैं तो उससे भी आवाजें आती हैं। तो ये सब, दिस इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल सी बात है। ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड है क्योंकि इसमें नॉइस नहीं है, और अगर आप चिल्लाओगे बहुत ज्यादा तेज तो उससे तेज साउंड आएगी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड है, फ्लो हो जा रही है। और ये अगर आप चिल्ला रहे हैं बहुत तेज तो वो लाउड होगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। अभी बताएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखो हमारे पास अलग अलग टाइप की साउंड आती है। अगर आप ये बजाओगे तो बड़ा गंदा साउंड आएगा, ड्रम बजाओगे तो बड़ा ही स्वीट, और मतलब नॉइस थोड़ी कम होती है उसमें, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो साउंड आती है। आप एयर फ्लो करवाते हैं, जैसे आप कोई लोग सीटी बजाते हैं, कोई लोग सीटी बजा के तो एक अलग टाइप का सीटी बजाते हैं, तो उससे भी हमारे पास साउंड आती है, राइट। तो एयर का यूज करके भी कुछ लोग साउंड निकाल सकते हैं, राइट एवरीबॉडी। तो हमारे पास ये टेम्पोराइन है, ड्रम सेट है, तबला है, तो इन सब से भी हमारे पास क्या आती है, साउंड आती है। दीज आर दी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गॉट इट एवरीबॉडी? बच्चे, यस सर। जल तरंग आपने सुना है? लोग बजाते हैं इसे। आप लोग माइक में भी बोलते हैं तो भी आपको आवाज आती है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से भी कनेक्ट होते हैं। देखो आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, और ये एक तरह से होता है हमारे पास लैरिंग्स यहाँ पे। तो इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वॉइस बॉक्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स हमारे पास ये हैं, एंड दीज वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द साउंड। सो व्हिच इज अ वॉइस बॉक्स इन आवर बॉडी? लैरिंग्स। लैरिंग्स। और लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस वॉइस बॉक्स। बॉक्स। यस, तो लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो हमारे पास क्या निकालता है? साउंड निकालता है। गॉट इट? और ये हमारे पास कहाँ पे होता है? ट्रैकिया के पास। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अरिजीत बोस, सारंग, यस ओके। सर मेरा कभी नाम आप लोगों ने सारांश ऐसा किया है। है कि पेपर से भी ऐसे फूंक मारने से एक साउंड निकल के आती है? सर, कुछ लोग ऐसे बनाते करते थे हैं। यस बचपन सर। में, बहुत बनाया ये हाँ, सब। ये सब बनाते थे और तुम लोग ऐसे आवाज करते थे, तो ये भी तो वोकल कॉर्ड का यूज करते हैं आप लोग। तो इससे भी हमारे पास साउंड निकल के आती है, इजंट इट? तो बहुत ही सिंपल सी बात। अच्छा, आप लोग बताएं कि we often feel pain in our throat when we speak loudly or shout, so sometimes why? सर क्योंकि ऐसा आप हो बताइए बताइए। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब आपका जो वोकल कॉर्ड है वो मतलब हर्ट हो रहा हो, कि ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है बहुत देर से। बिल्कुल।
जैसे हम टीचर है राइट, हम सुबह से आई मीन दोपहर से लेके रात तक पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारे भी तो रात को भी दर्द होता है, बट क्योंकि वो ड्राई हो जाता है बहुत ज्यादा, उसकी सारी की सारी एनर्जी जितना हम यूज कर रहे हैं एकदम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बोलते रहते हैं, तो उसको भी तो वाटर चाहिए, उसको भी तो हाइड्रेट होना है राइट, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए बीच बीच में हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, इसलिए क्लास के बीच में हमारा 15 मिनट का गैप होता है, सो दैट वी कैन हैव सम ब्रेक टाइम राइट, गॉट इट। अच्छा, कभी कभी आता है कि व्हाई द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, ऐसा क्यों होता है? देखो सर हमने एडोलेसेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। देखो आप लोगों को सर ने बताया होगा ना, एक पिच होता है, पिच का मतलब होता है श्रिलनेस, यस सर ने सर। बताया होगा, तो एक यस पिच होती सर। है, पिच का मतलब होता है श्रिलनेस, तो श्रिलनेस किसकी ज्यादा होती है, पतली आवाज किसकी होती है? गर्ल्स की। लड़कियों की होती है ना पतली आवाज, हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी आवाज है तो इसका मतलब वो बहुत ही पतली आवाज है, और अगर पतली आवाज है तो उसमें श्रिलनेस हुआ ना, पिच उसकी ज्यादा हाई हुई, पिच का मतलब पतली आवाज, और लड़कों की कैसे होते हो, क्या कर रहे हो तुम, जो में जाएगा उसकी पिटाई होगी, तो वो क्या है, तो मैन की आवाज थोड़ी सी कैसी होती है, श्रिलनेस उसमें कम होता है, उसमें पिच थोड़ा कम होता है राइट एवरीबॉडी। यस यस प्यारी बच्ची क्या बोल रही थी? सर एक फैक्ट ये भी होता है ना, मतलब जो वुमेन्स होता है उनका शॉर्टर, मतलब छोटा वोकल कॉर्ड होता है, जो मेन होता है उनका मतलब बड़ा होता है। क्या? सर वोकल कॉर्ड जो होता है वुमेन्स हाँ, का, वोकल कॉर्ड के साइजेस में डिफरेंस है, यस ऑफ कोर्स, और श्रिलनेस का भी है एक्चुअली, वो हार्मोन्स का भी फर्क है, हार्मोन्स के फर्क की वजह से ऐसा भी होता है। तो वुमेन्स की पिच हाई है या लो है? लो Women सर, हाई high हाई पिच। लो हाई हाई पतली है, हाई है, ठीक है, और मेंस की कम होती है, इसलिए उनकी आवाज हैवी होती है, ठीक है, पिच का मतलब श्रिलनेस। हाउ डू द साउंड प्रोड्यूस एट द डिस्टेंट रीचेस, क्या कोई मुझे बता सकता है? सर मैं बताऊं? यस, सर वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में जैसे साउंड होती है तो वाइब्रेशन होते हैं, उनसे मूव होके साउंड पहुंच जाती है। वाइब्रेशन से तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या पहुंचती कैसे है हमारे पास? सर वो वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेट होने की वजह से जो पार्टिकल्स। क्या पार्टिकल इन साउंड को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस सर, वो वाइब्रेशंस के थ्रू लाइक इस साउंड को पास करते हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ, आप वहां पर हैं, हमारे बीच में पार्टिकल्स है, जो मैं बोल रहा हूँ तो यही पार्टिकल्स को पहुंचा रहे हैं मेरी साउंड को आपके पास। नो सर, वो तो ऐसे हुआ ना नहीं, लाइक। सर कैसे? मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके पास नहीं पहुंच रहा, मैं बस बोल रहा हूँ, तो मेरी जो एनर्जी है इसको पार्टिकल एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, फाइनली आप तक ये पहुंच रहा है, ये खुद ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल एक्चुअल में एनर्जी को ट्रांसफर कर करके आपकी साइड पहुंच रहा है, ठीक है। कभी कभी जब बम फटता है तो आपको दिख तो जाता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत देर तक आती है, बहुत देर बाद आती है, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही होती है कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, फिर आपको आवाज आती है ढूंढ। कभी देखा है ऐसे किसी ने दिवाली पर? नो सर, साउंड में मतलब सर सेकंड्स का फिर डिफरेंस होगा जो पता नहीं लगता। एक तो सेकंड का डिफरेंस होता है, आप देख तो लेते हैं बाद में आती है, तो वो ट्रांसफर हो रही होती है इसीलिए, ठीक है। क्या साउंड को मीडियम चाहिए होता है या विदाउट मीडियम भी वो ट्रेवल कर लेती है? साउंड को मीडियम चाहिए होता है, और उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, हमारे राइट, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, हमारे राइट। क्या अगर एक मेरे रूम के अंदर अगर एक भी पार्टिकल नहीं है, मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो क्या वो ट्रांसफर हो पाएगा? नो सर। तो इसलिए क्या साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, फॉर इट्स ट्रैवलिंग, ये बात Yes सही sir. है? पक्का श्योर? Yes sir. 100% sure. तो इसीलिए ना एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था जिसका नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या करा, हमने एक बॉटल ली, इस बॉटल के अंदर से हमने सारे पार्टिकल बाहर निकलवा दिए, हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और हमने इसके अंदर एक बेल बजाई। तो जब हम इसके अंदर बेल बजाएंगे तो क्या आपको वो बेल सुनाई देगी? No नो sir. सर। क्यों क्यों सुनाई नहीं देगी भैया? सर क्योंकि पार्टिकल्स नहीं है। Sir medium नहीं है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और आप लोग अच्छे से जानते हैं जब तक वैक्यूम होगा जब तक आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, एम आई राइट?
isn't it? यस सर। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग धीरे बोलते हैं, कुछ लोग तेज बोलते हैं, मैं श्रिलनेस की बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अगर कुछ मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, हेलो बच्चों क्या कर रहे हो, तो ये एम्पलीट्यूड इसका कम है, ये वाला डिस्टेंस वर्टिकल। लेकिन बोलो ओए बच्चे क्या कर रहे हो, तो ये इस तरीके से ऐसे ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वेव का, तो इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर कोई तेज बोलता है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा? तेज बोलता है तो आपने फोन में देखा होगा ना, रिकॉर्ड करते ज्यादा हो। होगा। हाँ, तो अगर मैं ज्यादा तेज होगा। बोल रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, और अगर मैं धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, राइट। सो कैन वी से एम्पलीट्यूड इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द वेव, ये वाला। Yes, sir. Are you sure everybody? यस सर। यस सर। ओके, तो एक्चुअली आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। थैंक यू तो सर। हाँ, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क टू मी। क्या किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एवरीबॉडी। यस यस यस। सर एक स्कूल के बेस पे डाउट था। स्कूल के फिजिक्स में डाउट था? सर स्कूल का ना, स्कूल में एक चैप्टर चल रहा है सर, इसके अगला है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर हाँ। उसमें सर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक तो सर वो क्या लेमन वाटर का कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? क्या? सर जो इलेक्ट्रिसिटी सर वो लेमन वाटर को सर कंडक्ट कर सकती है? 11 वाटर को? लेमन। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि लेमन के अंदर आयंस होते हैं। लेमन के अंदर एसिड होता है ना, एसिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, और वो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके। जहां पर भी सॉल्ट होता है, जहां पर भी आयंस होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, जहां पे नहीं होते वहां पे नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते सर हैं। टैप वाटर? टैप Thank वाटर you, के अंदर sir. भी सॉल्ट होते हैं तो उसमें करेगा। डिस्टिल वाटर में नहीं करता, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होता, कोई भी और आयंस नहीं प्योर होता। वाटर होता है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके सर।